हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। आज का जो मैं अपना वीडियो डालने लगी हूँ वो बेबी शमीज़ का बता रही हूँ मैं आपको। इसमें जो है चेस्ट के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो अभी तो मैं छोटा साइज़ बता रही हूँ आपको। आप चेस्ट के हिसाब से इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो इसमें देखिए मैंने लंबाई के लिए भी लिखा है। ये लंबाई है हमारी यहाँ से यहाँ तक। तो ये हम कितना रखना चाहते हैं। शमीज़ जो होती है अंडर में पहनी जाती है। जैसे अस्तर वाला सूट नहीं बनाना आपको तो अंडर शमीज़ आप बना सकती हैं। अंडर शर्ट बोलते हैं जिसको। तो ये शमीज़ वही है। और बेबी के लिए साइज़ मैं बता रही हूँ आपको बनाने के लिए। तो इसकी जो लंबाई है ये यहाँ से यहाँ तक हम कितना रखना चाहते हैं ये हमारी ज़रूरत पर डिपेंड करता है। छोटी बड़ी जितनी भी हम रखना चाहते हैं, फुल शर्ट के बराबर रखना चाहते हैं या हिप साइज़ तक रखना चाहते हैं, तो लेंथ हमें डिपेंड करता है हमें कितनी चाहिए। तो मैंने इसमें बेबी साइज़ के हिसाब से 24 चेस्ट बता रही हूँ मैं आपको। और लंबाई मैंने 14 ली है और तीरा 10 इंच ली है। इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अंडर शर्ट में, शमीज़ में। तो लंबाई मैंने 14 रखी है। तो 14 आगे की हो जाएगी और 14 ही पीछे की हो जाएगी। तो टोटल लेंथ हम जो कपड़े पे लेंगे इसकी 28 लंबाई लेंगे। और इसकी जो चौड़ाई होगी, चेस्ट जो है छाती 24 है, तो 24 यहाँ से नीचे घेर से हमें इसको डबल करना है। तो जितना भी मैंने ये फार्मूला लिखा है उसके हिसाब से आपको छाती का चौथा +1 लेना है। मैं फार्मूले के हिसाब से इसलिए बताती हूँ क्योंकि बिगनर्स के लिए है ये। तो वो छोटा बड़ा साइज़ कैसे करना है उनको अंदाज़ा नहीं होता। तो चेस्ट के हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा रहेगा कि मैं इसको कैसे छोटा और बड़ा करूं। तो ये हमारी चौड़ाई है 1/4 चेस्ट +1 इंच। तो इसको भी हमें कॉपी में, मैंने आपको पहले भी बताया अपनी वीडियोस में कि कॉपी में हम 4 फोल्ड में दिखाते हैं, लेकिन कपड़े में हमें इसको 4 तह में लेना है। तो 4 तह में लेने के लिए हमें इसको लंबाई को भी डबल करना पड़ेगा और चौड़ाई को भी। और गला हमेशा वन साइड से बनता है। तो ये मैं अभी स्टार्टिंग में इसलिए बताती हूँ कि बिगनर्स को इस बात का नहीं पता होता है कि कौन सी साइड पे है, तो वो ओपन साइड काट देंगे तो गले में जोड़ आ जाएगा। तो ये सब मैं इसलिए बता देती हूँ। तो अब मैं जो है इसको आपको कपड़े में रख के भी समझाती हूँ कि कैसे हमें इसको कटिंग करना है। तो आज जो हम शमीज़ की कटिंग कर रहे हैं, बेबी शमीज़ का साइज़ लिया है मैंने। तो उसमें जो है हमें लंबाई और चौड़ाई कैसे लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हम यहाँ से निशान लगा लेंगे किनारे से जो होता है। ये देखिए किनारे से हमें लंबाई लेनी है, तो हम लंबाई यहाँ से लेंगे और चौड़ाई हमें यहाँ से लेनी है। तो इस तरह से हमें इसको 4 तह में करना है। तो मैंने आपको बताया है कि लंबाई 14 है, तो 14 और 14 28 लंबाई ले लेंगे हम। और छाती के हिसाब से चौड़ाई 1/4 चेस्ट का लेना है, छाती का चौथा हिस्सा। तो 24 का चौथा हिस्सा 6 हो जाएगा। +1 जो मैं इसमें लेती हूँ लूज़ के लिए लेती हूँ। किसी ने क्वेश्चन किया था कि ये +1 क्यों होता है, तो ये लूज़ के लिए या मार्जिन के लिए होता है। तो +1 जो है इसके लिए लूज़ के लिए है। तो 7 इंच आ गया है। और कॉपी में जैसे सिंगल है लेकिन कपड़े में हम इसको डबल करेंगे तो हमें 14 चौड़ाई लेनी है। 14 चौड़ाई और 28 लंबाई हम कपड़े में निशान लगा लेंगे। तो उसके बाद जो है फिर हम इसको कपड़े पे काटते हैं। मैं आपको निशान लगा के भी दिखा देती हूँ ये किस तरह से हमें इसमें लंबाई और चौड़ाई लेनी है। यहाँ से हम जो है 14 लंबाई नाप लेते हैं और फिर जो है हम इसकी चौड़ाई भी नाप लेंगे। ये देखिए मैंने अब निशान लगा लिया है और अब हम इसको जो है कटिंग कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि मैंने शमीज़ की लंबाई 14 रखी है क्योंकि मैं ये बेबी साइज़ बना रही हूँ। तो इसमें जो है आप कोई भी डिफरेंट साइज़ बना सकते हैं। लंबाई आपको जितनी रखनी है मैंने 14 रखी है। तो मैंने 28 इंच कपड़ा काट लिया है, ये देखिए इस तरह से। और चौड़ाई में जो है फॉर्मूले के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ 14 इंच लंबाई चौड़ाई आ गई है और 28 इंच हमारी लंबाई आ गई है। एक्स्ट्रा कपड़ा मैं हटा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हमारी, अब हम इसको चौड़ाई में डबल कर देंगे और फिर हम जो है इसको लंबाई में भी डबल करेंगे। तो ये 4 तह में हमारा सेम कॉपी की तरह, ये देखिए इस तरह से कपड़ा आ जाएगा जैसे मैंने ये कॉपी में बताया है। और ये देखिए इस तरह से ये 4 तह में आ गया है। और ये बन साइड से हमें ड्राफ्टिंग बनानी है। तो बन साइड से, क्योंकि गला हमेशा बन साइड पे ही बनता है, तो इसको हमें बन साइड से बनाना है। तो अब जो है इसमें मैं आपको ड्राफ्टिंग बनाना बताती हूँ। सबसे पहले बन साइड से हमें तीरे का आधा लेना है
जितना भी आपका तीरा हो उसमें 2 इंच मैंने कम किया है। अगर मैं 24 साइज़ में बनाती तो तीरा 12 रखती तो या 11 रखती, तो इसलिए मैंने इसमें 10 ली है, क्योंकि शमीज़ में जो होता है तीरा कम होता है। तो हम जो है इसमें 5 इंच तीरा नापेंगे, क्योंकि इसका जो अगर हम गला तीरा बड़ा रख लेंगे तो साइड में गिरेगा। और ये कंधा है, कंधा जितनी भी चेस्ट होगी उसका 1/4 लेना है आपको। तो कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपनी फिटिंग के हिसाब से। कई लोग ज़्यादा फिट पसंद करते हैं। और यहाँ से यहाँ जो चौड़ाई दी है मैंने छाती का चौथा प्लस आधा, तो आप देख लीजिए छाती का चौथा प्लस आधा हमारा जो है ये आ रहा है। ये देखिए छाती का चौथा 24 का है, तो ये 6.5 चौड़ाई आ जाएगी। अगर आप फॉर्मूले से बनाती हैं तो बस यही इजी हो जाता है कि आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकती हैं। तो यहाँ से मैंने नीचे से 1/4 + 1 लिया 7, तो इसको हम स्केल से ऐसे तिरछा मिला देंगे। ये देखिए आप इस तरह से ये 4 तह में हमारा ये ड्राफ्टिंग जो है इस तरह से बन जाएगा। अभी मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, मैंने लंबाई 14 रखी थी, डबल कर ली है, और चौड़ाई फार्मूले के हिसाब से 7 आ रही थी, ये भी डबल है। तो ये देखिए 4 तह में है, तो 4 तह में 1 साइड से हमें गला बनाना है। और इसमें जो है हमें तीरा ले लिया है सबसे पहले, फिर आर्मोल ले लिया है, और फिर यहाँ से छाती की चौड़ाई ले ली है। और उसके बाद हमें इसको गले को बनाना है। गले की लेंथ जो है 1/6 चेस्ट का आ रहा है, तो 1/6 चेस्ट हमें ले लेना है। 24 को अगर हम 6 से भाग कर देंगे तो हमारा 4 इंच का गले की लेंथ आ जाएगी। तो और ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ रखना है, हमें छाती का 12वां हिस्सा रखना है। ये हम पतली स्ट्रिप की तरह हमारा आ जाएगा। तो इसको जो है हमने यहाँ से यहाँ, आप देखिए यहाँ से यहाँ मुझे छाती का 12वां हिस्सा लेना है, और गले की लेंथ हम 4 ले चुके हैं। तो इसको हमें सीधा मिला के इस तरह से बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने से क्या होगा कि आपको गोलाई देने में यहाँ से हमें तिरछा यहाँ से 1 से 1.5 इंच लेके, और इसको धीरे धीरे देखिए ऐसे हाफ मिलाते हुए इस तरह से हमें इसको गले की शेप दे देनी है। गला इसका ज़्यादा ब्रॉड इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर हम ऊपर सूट पहनेंगे या कुछ पहनेंगे तो ये हमारा शमीज़ जो है बाहर दिखना नहीं चाहिए। यहाँ से यहाँ हमें कंधे के पास आधा इंच की शेप देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ देखिए आधा इंच की हम शेप दे देंगे। इसको जो है हम फुट्टे से यहाँ मिला देंगे। और अब जो है ये हमारा कंधा जो था, आर्मोल जो था हमारा 6 इंच था, हमने 1/4 चेस्ट के हिसाब से लिया था। तो इसका सेंटर पॉइंट लेना है हमने, और इसको भी आप चाहें तो यहाँ से 1 इंच लेते हुए ऐसे गोलाई मिला देंगी आप। तो इस तरह से देखिए आपका ये बन जाएगा। तो ये शमीज़ का जो ड्राफ्ट है हमारा पूरा हो गया है। और ये देख लीजिए आप एक बारी, मैं दोबारा से सारा आपको तीरे का आधा लिया है। जितना भी किसी का आर्मोल होगा, तीरा होगा, उसका आधा लेना है, लेकिन तीरा शमीज़ के लिए हमें 2 इंच कम कर देना है। अगर 12 है तो 10 लेना है, ठीक है। किसी का भी कितना होगा तो उसमें कम करके हमें चलना है। और ये आर्मोल आ जाएगा। ये शमीज़ मैंने आपको बेसिक कोर्स में इसलिए बताई है कि इसके बाद अगर हम फ्रॉक या सूट बनाते हैं तो हमें ये सब लेना आ जाएगा, तो हमें सूट और उसमें हमारी बहुत अच्छी प्रॉपर फिनिशिंग आ जाएगी। तो अब मैं आपको इसको काटना भी बता देती हूँ। और आप लोग जो बिगनर्स हैं कम से कम इसमें 2 से 3 साइज़ न्यूज़पेपर पे कटिंग ज़रूर करिए, क्योंकि अगर मैं न्यूज़पेपर पे भी करके दिखाऊँ तो वीडियो भी लंबा हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट कपड़े पे बताया है, लेकिन आप जो है इसको जो है इस तरह से 2 से 3 साइज़ करके प्रैक्टिस ज़रूर करिए। कपड़े कागज़ पे ब्राउन शीट ले लीजिए या न्यूज़पेपर ले लीजिए, और इससे क्या होगा आपकी देखिए बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब आप फ्रॉक या सूट अब इसके बाद मैं बताऊंगी तो उसमें आपकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। इन गोलाइयों के लिए हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, अभी आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप इस तरह से अगर बनाएंगी। और शमीज़ में क्या होता है कि फ्रंट गला और बैक गला दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि हमें बड़ा ही बनाना होता है। तो सूट के अंदर से पहनना है तो ये नज़र नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैंने छोटा साइज़ आपको बना के दिखाया है। आप इसमें 40, 36 कोई भी साइज़ इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप बनाएंगी तो आपकी शमीज़ जो है बहुत अच्छे से ये बन जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सिलना भी बताऊंगी आपको कि कैसे हम गला और सब ये बनाएंगे। तो आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी, अपने सुझाव भी दीजिएगा। और
कैसा लगा है ये तरीका, तो आप जो है इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।